हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेशाब में खून का आना, यानी कि पेशाब का लाली पेशाब आना, पेशाब में रक्त का आना। ये क्या है, ये क्यों डेवलप होता है, पेशाब में खून क्यों आता है, इसके क्या कारण है, इस कंडीशंस में आपको क्या करने चाहिए। तो पूरी वीडियो में बने रहें और आज हम लोग जानेंगे कि ये पेशाब में लाल क्यों आता है, पेशाब में खून क्यों आता है, पेशाब में रक्त की कणिकाएं क्यों आती है। पूरी वीडियो में बने रहें और समझें। पेशाब में खून का आना, मेडिकल टर्म में, मेडिकल शब्दों में इसे हिमेचूरिया कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन काउज जो कारण देखने को मिलता है वो है यूटीआई, यानी कि यूटीआई मीन्स होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशंस को यूटीआई कहते हैं, और वैसे कंडीशंस में आपके पेशाब में खून आ सकता है। ये मोस्ट कॉमन यूटीआई का प्रॉब्लम महिलाओं में देखने को मिलता है, और मोस्ट कॉमन फीमेल में जो पेशाब में रक्त आते हैं इस कंडीशंस में इस कारण से आते हैं, यूटीआई के कारण। यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर आपको इन्फ्लामेशन हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो, इंजरी हुआ हो, या फिर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, उस कंडीशंस में आपके पेशाब में ब्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने क्या कहा, यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि पेशाब के आने के रास्ते, जिससे पेशाब निकलता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं, और उसके ऊपर वाले कंटेंट जहाँ की किडनी से हमारे किडनी से हमारे यूरिन जो है वो फिल्टर हो करके आपके यूरेटर से आकर के ब्लैडर से आकर के आपके यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होता है। इस पाथवे में, इस रास्ते में अगर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ट्रॉमा, चोट लगा है, इंजरी हुआ है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उस कंडीशंस में आपको ये परेशानी देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशंस देखने को मिलता है स्टोन। जैसा कि मैंने अभी ऑब्स्ट्रक्शन की बातें की, स्टोन यानी कि अगर आपको या तो किडनी स्टोन्स हैं, या फिर वो स्टोन आपके यूरेटर में आके फंस गए हों, या फिर वो स्टोन आपके ब्लैडर में हो, यानी स्टोन कहने का मतलब किडनी के पथड़ी, तो उस कंडीशंस में आपके यूरिन में, आपके पेशाब में खून आ सकते हैं। तीसरा कंडीशंस देखने को मिलता है, जिस कंडीशंस में आपके पेशाब में खून देखने को मिलता है वो है वाइगरस एक्सरसाइज। कभी कभी आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत तेजी में एक्सरसाइज, ये बहुत रेयर है, लेकिन ऐसे कंडीशंस भी देखने को मिलते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेजी से एक्सरसाइज कर दिया आपने तो उस कंडीशंस में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है जो कि वो मेल के लिए कॉमन है, बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। जैसे ही मर्दों के उम्र बढ़ते जाते हैं, एज बढ़ते जाते हैं, उस कंडीशंस में प्रोस्टेट का बढ़ना, वो कैंसरस नहीं होता है, बेनाइन होता है। उस कंडीशंस में, ये नॉर्मली कंडीशन में जैसे ही एज बढ़ते हैं उस कंडीशंस में प्रोस्टेट बढ़ने लगते हैं। तो उस कंडीशंस में अगर आपके बीपीएच के ज़्यादा कंडीशंस है, ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपके पेशाब में ब्लड की कणिकाएं, रक्त आपके पेशाब में आ सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है मेडिकेशन। अगर आप कुछ ब्लड थिनर ले रहे हो या फिर पेन रिलीवर बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो तो उस कंडीशंस में भी देखने को मिलता है कि आपके पेशाब में खून आ रहे हैं। तो ऐसे हैं ये मुख्य कारण, ये खास कारण जिसके कारण आपके पेशाब में ब्लड आता है। बातें करते हैं इसके लक्षण। एक काउज यहाँ पे और आपको देखने को मिलता है जो कि ये भी मोस्ट कॉमन काउज, इसे पेनलेस हिमेचूरिया कहते हैं। यानी कि आपको ऐसे कंडीशंस में अगर आपको पेशाब में खून आ रहा है तो उसके साथ साथ आपको दर्द भी होता है, जलन भी होता है, अगर इंजरी हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, या फिर यूटीआई के प्रॉब्लम है तो उस कंडीशंस में आपके पेशाब में जलन, दर्द देखने को मिलता है उसके साथ साथ। लेकिन अगर आपके कुछ कैंसरस सेल डेवलप हुए हैं, या फिर वो गुर्दे की कैंसर हो, या फिर वो प्रोस्टेट का कैंसर हो, या फिर ब्लैडर का कैंसर हो, तो उस कंडीशंस में आपको कोई दर्द या फिर कोई जलन देखने को नहीं मिलता है। इसे पेनलेस हिमेचूरिया भी कहते हैं। तो ये है इसके मुख्य कारण।
एक हो गया जहाँ की पेन डेवलप रहता है, पेन विथ हेमेचूरिया, और यहाँ इस कंडीशंस में पेनलेस हेमेचूरिया होता है। तो इस कंडीशंस में आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। आप इससे इजिली निजात पा सकते हैं, इजिली ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर इस कंडीशंस में आपके कुछ पिसाव के जांच करा लेते हैं, रूटीन करा लेते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेते हैं, कभी कभी रेयरली में सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे छोटे मोटे डायग्नोसिस कर करके यहाँ पे जांच करा करके आपके कमियों को जान लिया जाता है, आपके प्रॉब्लम को जान लिया जाता है, और ये प्रॉब्लम बिल्कुल पेशाब में खून आने की समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ऐसा कंडीशंस होता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, तुरंत इलाज के लिए कहें और निजात पाएं। नजरअंदाज ना करें, बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज ना करें। धन्यवाद।